In this video, we shall be doing the analysis of interview marks that selected candidates got in RBI Grade B 2024. I have earlier made a video on the overall marks analysis. This particular video is only for the interview marks analysis. इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर काफ़ी इनसिक्योरिटी रहती है कैंडिडेट्स के माइंड में, क्योंकि काफ़ी वेरिएशन रहता है, किसी के कम आते हैं, किसी के अच्छे आते हैं। तो अगर आपको जानना है कि एक ठीक ठाक एवरेज मार्क्स क्या हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स क्या हैं इंटरव्यू में, इंटरव्यू के मार्क्स कितने वॉलेटाइल हैं, क्यों, क्या हम लेस मार्क्स लेकर भी इंटरव्यू में सिलेक्शन ले पाते हैं, वो भी हम देखेंगे। And is there any correlation between marks of paper 1, paper 2 और paper 3 with the interview marks? मतलब क्या पेपर 1 और पेपर 2 में नंबर अच्छे या बुरे आने से इंटरव्यू मार्क्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट हाईएस्ट, लोएस्ट एंड एवरेज मार्क्स इन आरबीआई ग्रेड बी 2024 इंटरव्यू, हाईएस्ट 65 थे, लोएस्ट 63 थे, एवरेज इज 46.75। तो ये एवरेज अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे इट वाज अराउंड 50 प्लस, सो डेफिनेटली एवरेज डाउन आया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मार्किंग हुआ है। हाईएस्ट भी 65 है, लास्ट ईयर हाईएस्ट आई थिंक 71 या 72 थे, 70 से ऊपर काफ़ी लोगों के नंबर थे, इस बार किसी के भी 70 से ऊपर नंबर नहीं है। और लोएस्ट मार्क्स इज 23 एंड यू सी दी वेरिएशन हेयर, 65 23, मतलब किसी के 65 आ रहे हैं, किसी के 23 आ रहे हैं। दिस इज अ ह्यूज वेरिएशन। मैं आने वाली स्लाइड्स में इस वेरिएशन को प्रूव करूंगा कि क्यों ये वेरिएशन ज्यादा है बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। अब होने को तो 23 मार्क्स पे भी किसी का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, इनके 23 मार्क्स इंटरव्यू में थे, लेकिन इन्होंने ईएसआई में 63 मार्क्स, इंग्लिश में 66 मार्क्स एंड एफएम में 64 मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। फेज 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं 194, लेकिन इंटरव्यू में कम थे, टोटल 217 बना, तो अनरिजर्व्ड होने के कारण इनका सिलेक्शन हो गया, जनरल कैटेगरी में नहीं होता। तो इंटरव्यू कम आने से सिलेक्शन हो सकता है इफ़ यू रियली प्रूव योर सेल्फ इन दी सब्जेक्ट्स ऑफ फेज 2, बट इट्स अ वेरी रिस्की अप्रोच। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरव्यू को लाइटली लें। हाँ, फेज 2 में वी शुड बी गिविंग ऑल वी हैव सो दैट वी डिक्रीज अ डिपेंडेंसी ऑन द इंटरव्यू, बट इंटरव्यू को लाइटली नहीं लेना है। देखिए, जो मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके मार्क्स 40 to 49 के बीच में है। दे आर ओनली 4 people above 60. Between 50 to 59 there are 17 people, but maximum people have got marks between 40 to 49, that is around 30%. और 20 से 29 के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं, ठीक है। तो ये कोई प्रूवन फॉर्मूला नहीं है दैट वी कैन गेट लेस मार्क्स इन द इंटरव्यू एंड स्टिल गेट सिलेक्टेड, इट्स एन एक्सेप्शन। तो हमें इसका ध्यान रखना है, ठीक है, और इसको हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। आई वुड से 50 इज द मिनिमम यू शुड बी टारगेटिंग टू बी सेफ, बट बफर करके 40 से नीचे नहीं आपको करने हैं, उसके लिए इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो इतना तो चाहिए भैया, 20s में स्कोर करके सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा रीजन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग सीरियस अबाउट द इंटरव्यू, इफ यू सी द वेरिएशन हियर, अब इसमें वेरिएशन देखो, ईएसआई के हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स में डिफरेंस है 34 मार्क्स, दिस इज आउट ऑफ 100, मींस वेरिएशन आई वुड से इज 34%। एफएम में द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स इज अराउंड 22, मतलब 22% वेरिएशन है। इंग्लिश में हाईएस्ट एंड लोएस्ट में 29, मतलब 29% वेरिएशन है। बट दिस इंटरव्यू डिफरेंस इज 42 मार्क्स एंड दिस इज आउट ऑफ 75. This is out of 75, so near about 60% variation is there between the highest and lowest in the interview. तो इंटरव्यू अगेन एक अनप्रडिक्टेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। जिनके फेज 2 में अच्छे मार्क्स हैं उनके भी इंटरव्यू में कम आए हैं, जिनके फेज 2 में गंदे मार्क्स हैं उनके भी इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए हैं। सो यहाँ पे वेरिएबिलिटी रहेगी बिकॉज इट्स अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड पर्सनालिटी बोथ। नॉलेज सिर्फ काम नहीं आएगी, पर्सनालिटी हैज टू बी गुड एंड इट हैज टू बी एग्जिबिटेड देयर। कईयों की अच्छी होती है बट दिखा नहीं पाता है क्योंकि स्ट्रेस आ जाता है, तो हमें वो दिखानी है, हमें दिखाना है कि वी हैव अ गुड पर्सनालिटी एंड वी हैव गुड वैल्यू सिस्टम, ठीक है। तो बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है। और मैंने ना चैट जीपीटी से एक एनालिसिस करवाया कि भैया कोरिलेशन बनाओ कि क्या पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के जो कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं और उनके इंटरव्यू के मार्क्स हैं, इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन देम,
कि क्या जिसके पेपर 1 में ज़्यादा है उसके ही इंटरव्यू में ज़्यादा है, या पेपर 2 में कम है उसके ही इंटरव्यू में कम है। तो चैट जीपीटी गेव मी दिस एनालिसिस कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 वर्सेस इंटरव्यू मार्क्स इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन है बट वीक है। बट इंटरव्यू मार्क्स वर्सेस ग्रैंड टोटल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब ये बाहर बहुत बार ये आपको दिखेगा मार्क्स की लिस्ट में कि कईयों के पेपर 1 में कम है तो इंटरव्यू में ज़्यादा है, पेपर 2 में ज़्यादा है तो इंटरव्यू में कम है। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। लेकिन जिसके इंटरव्यू में ज़्यादा है उसका ग्रैंड टोटल ऑलमोस्ट अच्छा बन रहा है। यही इंपॉर्टेंस है इंटरव्यू के मार्क्स की। अगर इंटरव्यू में आपने बाजी मार ली ना तो आपका टोटल एक अच्छा खासा बन जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में ही सबसे ज़्यादा वेरिएशन है, फेज 2 में ज़्यादा वेरिएशन है ही नहीं। तो हमें इंटरव्यू को अच्छे से करना है। कम मार्क्स लाके भी सेलेक्ट हुए हैं लोग, बट हमें वो एक्सेप्शंस के तौर पे लेना है। एंड एट द सेम टाइम वी शुड टेक इट एज अ लेसन कि भैया इंटरव्यू में कम आ सकते हैं, सो आई वुड डेफिनेटली प्रिपेयर गुड फॉर माय फेज 2, ताकि वहां पे मैं फेज 2 की कट ऑफ से अगर 20 मार्क्स ज़्यादा ले लूँ देन आई जस्ट नीड टू स्कोर 30 और 40 इन द इंटरव्यू एंड माई पैसेज वुड बी रियली ईजी। और यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ बताई है कि यहाँ पे लोएस्ट मार्क्स 23 हैं, ये तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। जो नहीं सेलेक्ट हुए उनमें पक्का ऐसे लोग होंगे जिनके 10, 15, 16 ऐसे मार्क्स होंगे। एंड आरबीआई इज फेमस फॉर गिविंग मार्क्स एज लो एज 5 और 6 ऑल्सो। मुझे नहीं पता इस साल आए या नहीं आए हैं, बट 10, 15, 16 जरूर आए होंगे, क्योंकि 23 नंबर तो लोएस्ट अमंग दी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है। तकरीबन कितना 150 बंदा होगा जो सेलेक्ट ही नहीं हुआ है, उनमें से बहुतों के मार्क इस रेंज में होंगे। तो हमें इस रेंज में नहीं आना है, इसी से हमें बचना है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।